All right. Sorry for that interruption. There was some problem in between. Okay. So आज हम देखने वाले हैं कि सोल के क्वालिटीज क्या है, कैसा ये क्वालिटीज हमारे अंदर है और कैसा ये हमको हेल्प करता है. Before we start, once again, I dedicate all these sessions to my teacher, Mount Kailash sir, who has taught me a lot of things and from whom I have also learned a lot of things. So these sessions are completely dedicated to him. जो भी एनर्जी आप तक पहुंच रहा है मेडिटेशन द्वारा, प्रैक्टिस द्वारा, वो उनका है, और जो भी गलतियां हैं वो मेरा है. All the mistakes are mine. So I pray and invoke my teacher's blessings so that हम सब उसका बेनिफिट ले सकते हैं और उनके एनर्जी और ब्लेसिंग्स का बेनिफिट एंड ट्रांसफॉर्मेशन हम ले सकते हैं. So thank you to Kailash sir for helping us and guiding us. Thank you so much. Yes. So, सोल के क्वालिटीज क्या है? आप सोच सकते हैं कि सोल की क्वालिटीज क्या हो सकते हैं. हमने बहुत सारे सेशंस में इसके बारे में बार बार डिस्कस किया है. हर एक प्रेयर में हमने ये सोल के क्वालिटीज को टच किया है. सो आई थिंक नाउ यू मस्ट हैव कम टू नो, हमारा हर एक प्रेयर में ये कॉमन है. वो क्या है? 3 चीजें: लाइट, लव एंड पावर. लाइट, लव एंड पावर, these are the qualities of the soul. मैं उसको qualities का नाम दे रहा हूं. Okay, just for easier understanding, these are qualities of the soul: light, love and power. और ये बहुत common है, ये बहुत it's a very common thing and it's there in all religions. आप सोचेंगे लाइट, लव, पावर कहाँ पे है लिखा है या फिर कैसा होता है, क्या होता है? हिंदू फिलोसफी के हिसाब से, that is our हिंदू रिलीजन के हिसाब से, it is seen as ब्रह्मा, विष्णु, महेश. जहां पे लाइक लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा. जहां पे लॉर्ड विष्णु इज लव, लॉर्ड शिवा इज पावर एंड लॉर्ड ब्रह्मा इज ऑब्वियसली लाइट. ओके, वैसे ही क्रिश्चियन रिलीजन में ये सेम चीज है. फादर, सन एंड द होली गोस्ट या होली स्पिरिट. जहां पे द सन commonly known as Lord Christ, Jesus Christ, but he is love. Father is light, and the Holy Spirit is power. Islamic faith में भी यही सेम चीज है. अल्लाह के 99 names में अगर हम देखेंगे, so we have Al Khaliq, Al Wadud and Al Muqtadir. जहां पे इट इज द सेम लाइट, लव एंड पावर. ये लाइट, लव, पावर का दूसरा कुछ मीनिंग है. जिन्होंने प्राणिक हीलिंग किया है, देयर आर सम अमंगस्ट यू हु आर प्राणिक हीलर्स. आपको आइडिया है. नॉर्मल प्राणिक हीलर्स को शायद नहीं. जिन्होंने भी कैलाश सर से सीखा है, उनके व्हाट यू से, उनके गाइडेंस के द्वारा या फिर फ्रॉम अस एटलीस्ट, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हमसे जो सीखा है, आपको आइडिया होगा. लाइट मीन्स इंटेलिजेंस, लव इज इमोशन, पावर मीन्स स्ट्रेंथ. सो लाइट, लव, पावर, इंटेलिजेंस, इमोशन, स्ट्रेंथ. ब्रह्मा, विष्णु, महेश, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट. अल खलिक, अल वदूद, अल मुक्तदीर. 3 क्वालिटीज ऑफ द सोल. अभी हमारे लाइफ में कैसे दिखता है? बिहेवियर के बारे में देखते हैं. ओके, बिहेवियर के बारे में लाइट रेफर्स टू इंटेलिजेंस, राइट? सो ओके, ये एक चीज ये जानना इंपॉर्टेंट है कि लाइट, लव एंड पावर में से हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो नेचर है, हमारा जो नेचुरल एक बिहेवियर है, उसके अंदर कोई भी एक क्वालिटी हमेशा ज्यादा रहेगा. या फिर लाइट या इंटेलिजेंस ज्यादा रहेगा, या फिर फीलिंग ज्यादा रहेगा, या फिर पावर या स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा. ओके, लाइट का क्वालिटी क्या है? इंटेलिजेंस क्या है? थिंकिंग, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो बहुत ज्यादा मेंटली काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं,
Scientists लोग, for example, they are all having the light quality very strong, intelligence. Then there are people who are emotional, full of love, feeling, joy, happiness, la la la, la la la, happy happy. This is emotion. And then we have power, strength. ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो. I want to achieve this. I want to do this. Yes, yes, here we go. आपको कुछ लोग याद आते होंगे. So they are filled with power. और ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है. बाय डिफॉल्ट हमारा एक क्वालिटी ज्यादा रहता है. मेडिटेशन के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा हम तीनों को बैलेंस कर सकते हैं या फिर एक बढ़ा सकते हैं. There are meditations available for everything. Okay. And unfortunately आजकल का एक चीज है, जब बच्चों में भी हम देखते हैं कि हमेशा एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं, इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंट हो जाओ, पढ़ो, इंटेलिजेंट हो जाओ, पढ़ो, मार्क्स लो, मार्क्स लो, मार्क्स लो. इसकी वजह से आप देखेंगे इमोशन और पावर पे बहुत कम. अगर इमोशन भी है लेकिन सॉरी पावर है, इमोशन कम है, इमोशन पे ज्यादा फोकस नहीं देते. उसका रिजल्ट आज हमको देखने को मिलता है कि WHO ने भी, जैसे अभी कोरोना का पैंडेमिक हुआ था, कोरोना का डिजीज हुआ था, वो दुनिया भर में स्प्रेड हुए, इतने सारे चीजें करने पड़े उसके वजह से, वैसे ही WHO ने प्रिडिक्ट किया है. आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट द डेट, बट आई थिंक 2025 या 2028 शायद, आई एम नॉट श्योर, कि दुनिया भर में एक मेंटल इमोशनल पैंडेमिक होने वाला है. जैसे कोरोना फिजिकल लेवल पे डिजीज था, वैसे दिस लैक ऑफ इमोशन या फीलिंग के वजह से, इंटेलिजेंस का ओवर एक्टिवनेस के वजह से एक साइकोलॉजिकल पैंडेमिक होने वाला है. ये WHO का रिपोर्ट है. आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट कब है, मतलब 2025 या 2028, आई एम नॉट श्योर, बट आप देख सकते हैं, बट ये है. सो क्यों है? क्योंकि बचपन से आजकल बच्चों को, हम सबको ओके ठीक है, बट बच्चों को स्पेसिफिकली आज, ये जो बड़े हैं अभी, वी आर हियर, बट जो छोटे हैं उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डाला जाता है कि इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस. उनका इमोशन, उनका हार्ट, पावर भी है, आपको सीखना है, पढ़ना है, अचीव करना है, आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इमोशन बहुत सारे लोग बहुत ही शाई हो जाते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस नहीं होता. आजकल बोलते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं फील होता, मुझे सब पता है, मुझे पता है कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं. क्यों? इमोशनल स्ट्रेंथ इज मिसिंग, राइट? अगर हम देखेंगे, दिस इज वन एग्जांपल. अगर इमोशन मिसिंग है तो क्या होता है? मान लीजिए इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, साइंटिस्ट लोग, ये पकड़ के हमने इसको ऐसा डाला और उधर से वो हवा का जो एंगल है, ये वेलोसिटी में, ये ट्रैजेक्टरी में हिट किया, तो उसका ये डिविएशन हो. ऐसे बातें होते रहते, हम सोचते हैं कुछ समझ में नहीं आया, अच्छा कुछ होगा, कुछ समझ में नहीं आया. टू मच ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब ओवर यूज, इमोशन पावर मिसिंग है. नेक्स्ट, इमोशन या फीलिंग. ये फीलिंग जब बहुत ज्यादा है, हाँ सब कुछ कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, सो ब्यूटीफुल. ओके, उसके बाद पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छी बात है, फीलिंग होना बहुत अच्छी बात है, ये सोल का क्वालिटी है. लेकिन उसके बाद क्या? कुछ नहीं, ऐसे पड़े रहते हैं, एंजॉय करते हैं. नो इंटेलिजेंस, नो पावर. ऐसे लोग गलिबल हो जाते हैं. जैसे अगर मान लीजिए बहुत ही इंटेलिजेंस है और इमोशन पावर नहीं है, सिर्फ सोचते रहे, तो बहुत ही ज्यादा फीलिंग है और इंटेलिजेंस पावर नहीं है, ये लोगों को हमेशा गलिबल रहते हैं. मीनिंग उनको फूल करना इजी हो जाता है. सिर्फ थोड़ा सा अच्छा फीलिंग डाल दो, वो बह जाएगी, बह जाएगी. दे आर वेरी इजी टू पुल अलाउंग. ओके, सो इमोशन. नेक्स्ट, पावर, स्ट्रेंथ. सिर्फ करना है, बढ़ना है, ये करना है, वो करना है. आप सोचिए, अगर बड़ा सा बुलडोजर को, ओके, ह्यूज एक बुलडोजर है और एक ड्राइवर को बिठाया जिसमें इंटेलिजेंस नहीं, इमोशन नहीं, सिर्फ उसके हाथ में बहुत बड़ा पावर है, बुलडोजर, चलो भाई चलो देखते क्या होता है.
वो सिटी का हालत क्या होगा। ना ड्राइवर को इंटेलिजेंस है ना इमोशन है, वैसे ही बिना सोचे समझे जाने, बिना अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड किए, फील किए, हमने पावर थ्रू किया, बुलडोज किया, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन, राइट। और ये यूजुअली हम में रहता है, और ये सोल का क्वालिटी है, सोल से ही आया है। दिस इज द ग्रेस एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द सुप्रीम गॉड, द क्रिएटर, जो भी आप बोलना चाहते हो, या यूनिवर्सल एनर्जी। और ये यूनिवर्सल एनर्जी हैज कम इनटू अस। इसका साइंटिफिक अगर हम देखेंगे, ठीक है, लाइट, लव, पावर, ब्रह्मा विष्णु महेश एक्सेट्रा हम बोल सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द साइंटिफिक साइड, उसका भी एक रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका भी एक कनेक्शन है। देखिए, ये तीन चीजें हर जगह हमारे पास है, और ये कुछ नहीं, सिर्फ सोल का क्वालिटी। और वो सोल का क्वालिटी हमको बाय बर्थ ऑलमोस्ट मोर और लेस इक्वल मिलता है। इसलिए कल जैसे हमने डिस्कस किया कि बचपन में अप टू द एज ऑफ 5 6 और 7, लेट्स से, द डेवलपमेंट इज वेरी फास्ट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनली दे आर फुल। अब देखो कि पावर बहुत ज्यादा है बच्चों में, फुल ऑफ एनर्जी, इमोशन ज्यादा है, हर एक चीज पे हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, खेलते हैं। इंटेलिजेंस, बच्चे आर वेरी इंटेलिजेंट। देयर आर मेनी 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 थिंग्स दैट हैव बीन व्हाट डू यू से, दैट हैव बीन डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन। या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जब बच्चे बोलते हैं, ओ इतनी छोटी, मतलब इतना बड़ा मुंह, इतना छोटा बच्चा, ओ, शायद सुनने को मिला होगा, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, क्या पता। बट यस, दे आर ऑल इक्वल। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, स्कूलिंग सिस्टम में बढ़ते हैं, लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है, एक क्वालिटी डोमिनेट करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर स्टक। ओके, सो दिस इज एवरीवेयर। एंड अगर जैसे आपको पता है अभी इंटेलिजेंस एंड इमोशन, मान लीजिए इसमें अभी हमने देखा कि एक एक नहीं है, तो अगर इंटेलिजेंस और इमोशन है, मतलब सोचने का क्षमता है, फील करने का क्षमता है, लेकिन पावर नहीं, स्ट्रेंथ नहीं, तो क्या होगा, कुछ नहीं, सोचते बैठेंगे, अपने अपने अंदर मन मन में खुश होते रहतेंगे, हाँ बस बैठो, हो गया, राइट। इमोशन और पावर है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फील करेंगे, अरे मुझे बहुत फील हो रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसने ऐसा किया, मुझे फील हो रहा है कि इसे मारूं, ये हो जाता है, नो इंटेलिजेंस, राइट। इंटेलिजेंस एंड पावर है, इमोशन अगर नहीं है, आई डोंट वांट टू कोट एनीथिंग रॉन्ग, बट एग्जांपल, जो भी बहुत ही बुद्धिपूर्वक टॉर्चर करते हैं, शायद ये लेवल पे चला जाए, बहुत दिमाग है, पावर है, टॉर्चर करो, पॉसिबल, पॉसिबल। सो ये तीनों क्वालिटीज बाय बर्थ, सोल, सोल मतलब हमारा सोल, हमारा कोर नेचर, हम जो सोल है उसका बेसिक क्वालिटी ही है। लेकिन क्या होता है, वो जो क्वालिटी फ्लो नहीं होता, जैसे हम बड़ा होता जाता है, बॉडी बड़ा होते जाता है, उस टाइम पे ये क्वालिटी ठीक से फ्लो नहीं होती। हर एक सेल के अंदर ये इंटेलिजेंस, इमोशन, पावर है। मान लीजिए आपका हार्ट, हार्ट को पता है कि क्या करना है, इंटेलिजेंस, उसके पास एक एबिलिटी है, मतलब एबिलिटी नहीं, उसके पास, उसको इच्छा है, मतलब इमोशन इज लाइक फीलिंग और डिजायर। सो हार्ट को खुद का अपना एक कॉन्शियसनेस है, हार्ट कॉन्शियसनेस, मतलब उसको इच्छा है कि आई वांट टू बीट, आई वांट टू फंक्शन, और पावर भी है, इसीलिए वो मूव होता है। मान लीजिए हार्ट को पता नहीं क्या करना है, वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। वैसे आपके बॉडी के हर एक पार्ट को पता है, इंटेलिजेंस क्या करना है, फीलिंग, करने की इच्छा, मतलब फंक्शन होने की इच्छा, एंड पावर, फंक्शन होने का एबिलिटी। और जब हमारे सेल्स में, हमारे ऑर्गन्स में ये इंटेलिजेंस, इमोशन, पावर, या लाइट, लव एंड पावर कम हो जाता है, सो देन वी स्टार्ट हैविंग डिजीज। सो दिस इज हाउ द क्वालिटीज ऑफ द सोल, जब ठीक से नहीं बहता, ठीक से नहीं पहुंचता हमारे सिस्टम तक, प्रॉब्लम होता है। वो मेंटल इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। अभी 1 मिनट लीजिए और आप खुद सोचिए कि आपके लाइफ में कौन सा क्वालिटी सबसे ज्यादा है। इज इट दैट यू थिंक टू मच, इज इट दैट यू फील टू मच, और इज इट दैट यू डू टू मच। सोचिए, 10 सेकेंड लेके, लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सोचिए। अभी एक और चीज सोचिए कि आप में लैकिंग क्या है। एक्चुअली लैकिंग कुछ नहीं है,
उस चीज के साथ कनेक्शन टूट गया है, सोल का उस एनर्जी के साथ कनेक्शन टूट गया है, वो क्या है? सोचिए क्या हो सकता है, 10 सेकंड लीजिए, सोचिए। ओके, सो आपको अभी समझ में आया है कि आपका मेन क्वालिटी क्या है और क्या चीज में आप लैकिंग। नाउ डेफिनेटली जब हम हृदय ध्यान हम करते हैं या अलग अलग मेडिटेशंस करते हैं, अलग अलग इसमें से हम इसीलिए ब्लेस करते हैं ताकि ये एनर्जी भी हमारे क्रिएटर से, टीचर से, हमारे आत्मा तक और आत्मा से हमारे पूरे सिस्टम तक पहुंचे। बट अ वेरी इफेक्टिव और अनदर मेडिटेशन इसके लिए है द ग्रेट इन्वोकेशन, जो हमने फुल मून पे किया था, बीच बीच में हम करते रहते हैं। ये ग्रेट इन्वोकेशन में वो एनर्जी है, वो पावर है। इट इज बेसिकली अ प्रेयर, आप ऑनलाइन में देख सकते हैं, इट इज ओपन, इट इज देयर अवेलेबल। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, इट इज अवेलेबल। वो ग्रेट इन्वोकेशन में ये पावर है कि हर एक लाइट, लव एंड पावर तीनों को आपके द्वारा पास करे और उसका बेनिफिट आपको दे, ताकि जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, लाइट, लव एंड पावर उसका आपको कंटिन्यूसली सप्लाई होता रहेगा और आप अच्छा कर्म भी करेंगे। इट इज लाइक हृदय ध्यान मेडिटेशन, जहां पे आप ब्लेस कर रहे हो, उसका पॉजिटिव बेनिफिट भी मिलेगा। या फिर सिर्फ आप प्रेयर भी कर सकते हैं वो रख के। ओके, दिस विल आल्सो हेल्प यू। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस मेडिटेशन, एंड ये मेडिटेशन कोई भी कर सकता है। ओके, इसमें फिलहाल हाँ, आई वुड से अगर एक्सट्रीम कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, एंड वुमेन हु आर प्रेग्नेंट मोर देन फोर्थ मंथ, आई वुड से थर्ड मंथ फॉर सेफ्टी सेक, इस पे ज्यादा फोर्स ना करें, आप प्रेयर फॉर्म में कीजिए, आप ब्लेसिंग फॉर्म में मत कीजिए। कोई सिवियर इंजरी है, मतलब सिवियर सर्जरी हुआ है, हार्ट का सर्जरी, हार्ट का प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई वगैरह, या फिर प्रेगनेंसी है थर्ड मंथ के बाद, तो आप प्रेयर कीजिए, हाथ को ब्लेसिंग में मत रखिए। ओके, यू कैन ऑल्सो डू। ऑलराइट, चलिए लेट अस स्टार्ट। स्टार्ट करने के पहले जैसे आपकी इच्छा, आप हाथ प्रेयर पोजीशन में रख सकते हैं या फिर आप ब्लेसिंग पोजीशन में रख सकते हैं, आपकी इच्छा, आपका फिजिकल बॉडी के कंडीशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हाथ पोजीशन में रखिए आपके हिसाब से, और 3 बार साथ में ओम का चैंट करेंगे। वी आर गोइंग टू इन्वोक द ब्लेसिंग्स थ्रू ओम, ओपन द एनर्जी सेंटर्स थ्रू ओम। मेरे साथ चैंट कीजिए। इनहेल, inhale, once more, आपके सामने पृथ्वी को कल्पना कीजिए, आपके हृदय चक्र, अनाहता चक्र की ओर ध्यान रहने दीजिए। खुद को यूनिवर्स या गॉड या गुरु का माध्यम बनने दीजिए और उनसे ऊर्जा स्वीकार करते करते आशीर्वाद कीजिए या प्रेयर कीजिए मेरे साथ। आप मन में दोहराइए। ईश्वर के प्रकाश बिंदु केंद्र से दिव्य प्रकाश का प्रवाह हर एक जीव जंतु प्राणी तक बहे, पृथ्वी पर दिव्य प्रकाश का अवतरण हो, तथास्तु। ईश्वर के प्रेम बिंदु केंद्र से दिव्य प्रेम का प्रवाह हर एक जीव जंतु प्राणी तक बहे,
दिव्य प्रेम का धरती पर अवतरण हो। तथास्तु। ईश्वर के इच्छा शक्ति केंद्र से डिवाइन पावर, इच्छा शक्ति हरेक जीव जंतु को मार्गदर्शन दे, उस दिशा में, उस उद्देश्य के लिए जो महान गुरुजन जानते हैं और जिसके लिए वह काम करते हैं, उस दिशा में मार्गदर्शन करे। तथास्तु। वो केंद्र जो हम मानव जाति के नाम से जानते हैं, उस केंद्र से दिव्य प्रेम और प्रकाश का योजना साकार हो और शैतानी शक्तियों जहां पे भी वास करते हैं, उन सब जगहों के द्वार सदा के लिए बंद हो। तथास्तु। दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति का इस पृथ्वी पर अवतरण हो। तथास्तु। और अभी आपके क्राउन केंद्र की ओर ध्यान जाने दीजिए और मन में दोहराइए, या फिर आप सिर्फ सुन भी सकते हैं। ईश्वर के प्रकाश बिंदु केंद्र से दिव्य प्रकाश का प्रवाह हर एक जीव जंतु प्राणी तक बहे, पृथ्वी पर दिव्य प्रकाश का अवतरण हो। ईश्वर के हृदय बिंदु केंद्र से दिव्य प्रेम का प्रवाह हर एक जीव जंतु तक बहे, पृथ्वी पर दिव्य प्रेम का अवतरण हो। ईश्वर के इच्छा शक्ति केंद्र से सदुद्देश्य हर एक जीव जंतु के इच्छा शक्ति को मार्गदर्शन दे, उस दिशा में, उस योजना के लिए, उस कार्य के लिए जो महान गुरुजन जानते हैं और जिसके लिए वह काम करते हैं, उस दिशा में मार्गदर्शन करे। जो केंद्र हम मानव जाति के नाम से जानते हैं, उस केंद्र से दिव्य प्रेम और प्रकाश की योजना साकार हो और शैतानी शक्तियों का द्वार सदा के लिए बंद हो। तथास्तु। दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति का इस धरती पर पुनः अवतरण हो। रिलैक्स हो जाइए, जो हो रहा है होने दीजिए। गुरु या ईश्वर का, यूनिवर्स का माध्यम बनके होने दीजिए। और अभी आपके क्राउन के ऊपर ध्यान रहने दीजिए और सिर्फ सुनिए। ईश्वर के
प्रकाश बिंदु केंद्र से दिव्य प्रकाश हर एक जीव जंतु प्राणी तक बहे, पृथ्वी पर दिव्य प्रकाश का अवतरण हो। ईश्वर के हृदय बिंदु केंद्र से दिव्य प्रेम का प्रवाह हर एक जीव जंतु प्राणी के हृदय तक बहे, दिव्य प्रेम का धरती पर अवतरण हो। ईश्वर के इच्छा शक्ति केंद्र से हर एक जीव जंतु प्राणी का इच्छा शक्ति को मार्गदर्शन दे, सदुद्देश्य का उस दिशा में, उस कार्य की दिशा में जो महान गुरुजन जानते हैं और वह जिसके लिए काम करते हैं, उस दिशा में मार्गदर्शन दें। जो केंद्र हम मानव जाति के नाम से जानते हैं, उस केंद्र से दिव्य प्रेम और प्रकाश की योजना साकार हो और शैतानी शक्तियों का वास जहां पे भी हो, वो द्वार सदा के लिए बंद हो। तथास्तु। दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति का इस धरती पर अवतरण हो। तथास्तु। और अभी आपके क्राउन के ऊपर ही ध्यान रहने दीजिए और मेरे साथ 3 बार ओम का जप कीजिए। ओम। 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 रिलैक्स। आपके हाथ नीचे लेके आइए, हथेली ऊपर की तरफ। आपका ध्यान क्राउन के ऊपर रहने दीजिए। और सिर्फ मेरे साथ दोहराइए। ये शरीर जिसके द्वारा मैंने मेडिटेशन किया मेरा है, लेकिन मैं नहीं। ये भावनाएं जिसके द्वारा मैंने मेडिटेशन किया वो भी मैं नहीं। और ये विचार भी मैं नहीं। मन भी मैं नहीं। मैं आत्मा हूं। दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति का एक स्वरूप हूं। दिव्य प्रेम, प्रकाश
और शक्ति द्वारा संपूर्ण ऊर्जा हूं। मैं आत्मा अपने परम आत्मा से जुड़ा हूं। हम सब ईश्वर के संतान हैं और हम सब उनसे जुड़े हैं और उनके द्वारा हम सब एक हैं। हम एक हैं। हम एक हैं। हम एक हैं। तथास्तु। रिलैक्स, लेट गो। जो हो रहा है होने दीजिए। जस्ट लेट गो राइट नाउ। और अभी सिर्फ मेरे आवाज की ओर ध्यान जाने दीजिए और सुनिए और जो हो रहा है होने दीजिए। दिव्य प्रेम प्रकाश और शक्ति से संपूर्ण दिव्य ऊर्जा आपके सर के ऊपर द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके सर द्वारा आपके पूरे बॉडी, आपके हाथों से उंगलियों तक, आपके बॉडी द्वारा कमर, कमर से पैरों की उंगलियों तक दिव्य ऊर्जा भर रहा है। आपके सर के ऊपर आपके ब्रेन, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, आपका पूरा सर, फेस, हेयर, हेड दिव्य प्रेम प्रकाश और शक्ति से संपूर्ण है। हर एक कण कण तक। आपका गला और गर्दन दिव्य प्रेम प्रकाश और शक्ति से संपूर्ण है। गर्दन में जो भी विंड पाइप, फूड पाइप, एपिग्लॉटिस, थायराइड, पैराथायराइड, लिम्फेटिक सिस्टम जो भी है, टॉन्सिल्स, सब में दिव्य प्रेम प्रकाश और शक्ति से संपूर्ण है। आपके बॉडी तक बह रहा है। आपका अपर बॉडी में भर गया है। लंग्स, हार्ट प्रेम प्रकाश और शक्ति से संपूर्ण है। और वो बह के आपके लोअर बॉडी तक जा रहा है। आपके डायफ्रम, पैनक्रियास, किडनीज, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, छोटे बड़े आंतड़े, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब दिव्य प्रेम प्रकाश और शक्ति से संपूर्ण है।
हमारे रिप्रोडक्टिव यूरिनरी ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स सब लाइट लव पावर से संपूर्ण है। तथास्तु। और वही दिव्य ऊर्जा अभी ऊपर से आपके दोनों शोल्डर्स, एल्बोस, रिस्ट, पाम्स, फिंगर्स में भर गया है। दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति का प्रवाह आपके कंधों से लेके हाथों के उंगलियों तक संपूर्ण किया है। और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह आपके हिप्स, लोअर बैक, कमर का जो भाग है उधर भर गया है। आपके दोनों घुटने तक, घुटने से लेके पैरों की उंगलियों तक दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति से संपूर्ण है। आपके रीढ़ की हड्डी में प्रवेश किया है दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति। आपके ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति से संपूर्ण है। आपके सारे मेजर चक्र स्वस्थ हो गए हैं, शुद्ध हो गया है। तथास्तु। आपके स्पाइन के बेस, स्पाइन के नीचे में से ऊर्जा जमीन के अंदर जा रहा है 10 फीट। और उसके द्वारा धरती माता से जुड़ने दीजिए अपने शरीर को सही तरीके से, ईश्वर के इच्छानुसार, दिव्य योजना की इच्छानुसार पृथ्वी के साथ जुड़ने दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा ऊर्जा है उसको जाने दीजिए। और यही ऊर्जा अभी आपके पैरों के तलवों के नीचे द्वारा धरती के अंदर 10 फीट जा रहा है। आशीर्वाद पहुंचाइए दिव्य प्रेम, प्रकाश, शक्ति का धरती माता को। और जुड़ने दीजिए अपने शरीर को सही तरीके से पृथ्वी के साथ, ईश्वरीय इच्छानुसार, दिव्य योजना अनुसार जुड़ने दीजिए। और बलवान होने दीजिए आपके शरीर को। धरती माता को धन्यवाद। हम थैंक्स का प्रेयर करेंगे। आपके हाथ प्रेयर पोजीशन में लेके आइए, मन में दोहराइए। सुप्रीम गॉड, थैंक यू। टू माय स्पिरिचुअल टीचर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर्स, थैंक यू। टू ऑल द ग्रेट बीइंग्स, ग्रेट आत्मास, great avatars, thank you. Thank you for all the great blessings of light, love and power. आपके मार्गदर्शन, संरक्षण के लिए धन्यवाद। हमको हमारी आत्मा की ऊर्जा से जुड़ने देने के लिए धन्यवाद। सही तरीके से आपके संरक्षण, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। धरती माता को धन्यवाद आपके आशीर्वाद और संरक्षण के लिए। तथास्तु। Okay, you can open your eyes.
So that's it. We are done with today's session. I hope you had a good meditation. I'm sure by God's grace, Guru's grace, अभी हमारे साथ जब माउंट कैलाश सर की ऊर्जा है, so definitely great things happen. मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा वाला एक मेडिटेशन में ले रहा हूँ एक माध्यम बन के, तो मुझे आइडिया नहीं क्या होने वाला था. ग्रेट इन्वोकेशन किया है लेकिन ये तरीके से कभी भी नहीं. आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं बहुत टाइम से, आपको भी आइडिया है कि ये तरीके से नहीं लिया है. सो वंस अगेन थैंक यू टू माउंट कैलाश सर, and tomorrow we will meet again at 8:45 with another topic. Till then practice करते रहिए, प्रेम प्रकाश और शक्ति से संपूर्ण होते रहिए. That's it. Have a wonderful night. See you tomorrow. जो भी experiences comments से आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप पे, and questions है तो भी शेयर कीजिए. Experiences है, practice किया है, वो भी शेयर कीजिए, वो भी important है. अच्छा बोलने के साथ साथ खुद का अच्छा भी और कीजिए. Divine power लेके आइए. Okay, that's it. See you tomorrow. Have a wonderful night. Namaste.